अंडरस्टैंड करेंगे टर्म थर्मल एक्सपेंशन। कह रहा है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अक्सर जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं ऑन हीटिंग, जब हम इनको हीट करते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ जाते हैं ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर। क्या मतलब, ये देखिए हमारे पास जो है एक डायग्राम है, इसमें ये देखें ये एक आयरन का पीस है, कह लें मेटल का पीस है। जब हम इसको हीट अप करते हैं इस कैंडल की मदद से, तो ये देखें इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, ये फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और जब ये कैंडल ऑफ होती है, ये दोबारा ठंडा होता है, तो ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, और जब हम उनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी सब्सटेंस की जो एक्सपेंशन है, उसका फैलना हीट करने की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस का फैलना हीट करने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। कह रहा थर्मल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर यूजुअली स्मॉल एंड आर नॉट नोटिसेबल। जो थर्मल एक्सपेंशंस हैं और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये नॉर्मली क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, और इनको हम नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हमें आमतौर पर जब हम अपने मटेरियल्स, अपने इर्द गिर्द मटेरियल्स को देखते हैं, तो हम उनसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई चीज़ फैली है या कोई चीज़ सिकुड़ी है, क्योंकि वो बहुत थोड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। हाउएवर, ताहम दीज एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। लेकिन फिर भी ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, ये हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मैकेनिज्म से मुराद है कि जो थर्मल एक्सपेंशन है, ये होती किस तरह से है। जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, लेकिन ये मैकेनिज्म होता किस तरह से, ये प्रोसेस होता किस तरह से, वो देखेंगे। कह रहे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जब हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो ये जो एटम्स हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि मूवमेंट की वजह से इनके पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, इनकी मूवमेंट टेम्परेचर पे। The molecules of a solid vibrate with larger amplitude at high temperature than at low temperature. किसी भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो वाइब्रेट करते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर हो तो इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर हो तो इनकी मूवमेंट कम हो जाती है। दस ऑन हीटिंग, इसलिए जब हम हीट करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो वाइब्रेशन है या जो इनका एम्पलीट्यूड है, वो बढ़ जाता है। मतलब पहले देखेंगे जब वाइब्रेट कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा था ये एटम, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब हमने इसको हीट किया, तो ये जो एटम या मॉलिक्यूल है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। इनकी मतलब ये ज़्यादा इनकी लेंथ हो गई है। मतलब ये देखें, यहाँ से ये ज़्यादा जो है डिस्टेंस तक वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। दे पुश वन अनदर फार्दर अवे एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज। तो जब ये देखेंगे, जब अगर ये थोड़ी देर में थोड़ी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये इसी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, तो ये जब दूसरे एटम से टकराएगा, तो उसको पुश करेगा, उसको दूर करेगा, ठीक है। जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाता है। ये जो है वो इसको पुश करेगा, ये अपने साथ वाले को पुश करेगा, ये अपने साथ वाले को पुश करेगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा मटेरियल है उसका साइज बढ़ जाएगा, यानी कि वो एक्सपैंड हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन, इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। बात करेंगे टाइप्स के ऊपर। कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरी है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन।
जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम सेपरेटली एक सेपरेट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम समराइज कर लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, किसी सॉलिड को, किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, तो वो फैलता है। फैलता क्यों है? कि उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं और हीट करने की वजह से उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा लेंथ पे वाइब्रेट करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपने साथ वाले एटम को पुश करते हैं, दूर फेंकते हैं। तो ये वाला जो एटम है ये दूर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा जो वो ऑब्जेक्ट है उसका साइज बढ़ जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।